कैसे हैं बेटा आप लोग। लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़े थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू द स्फेरिकल शेल, यानी हॉलो स्फेयर का पढ़े थे। अब डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाएं तो एक तरह से लास्ट हो सकता है, या और होंगे तो कुछ बात करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू अ सॉलिड स्फेयर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फेयर का करना है बेटा अबाउट डायमीटर। क्योंकि बेटा सॉलिड स्फेयर भी हॉलो स्फेयर जैसा क्या है बेटा, आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा कि जो सॉलिड स्फेयर है उसके सेंटर से जो लाइन जाएगी और आमने सामने मिलाएगी, वो लाइन जो होती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर एक स्फेयर को हमेशा सिमेट्रिकल कट करती है, ठीक है। तो अगर मैं ये सॉलिड स्फेयर लेता हूँ, अबाउट डायमीटर लेना है बेटा, है ना, हेडिंग ऑलरेडी पड़ी हुई है। ये सॉलिड स्फेयर कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया। चलिए अब करते हैं, ये आ गया। कोई डायमीटर यही ले लेते हैं, वाई डैश इसका एक डायमीटर है, और एक्स एक्सिस भी शो करना चाहे तो कर ले। ये देखिएगा, आप किसी ध्यान आ रहा ना बेटा, एक सॉलिड स्फेयर है, छोटे छोटे हॉलो स्फेयर से बना हो सकता है। देखो एक छोटा सा हॉलो स्फेयर ये मानिए, लेकिन इसकी कुछ मोटाई मान लेना। तो देखो ये कुछ पतले पतले हॉलो स्फेयर से बना हुआ मान लेते हैं। तो ये हमने हॉलो स्फेयर लिया, देखो एक खाली स्फेयर। अब ध्यान रखिएगा, ये जो मेन सॉलिड स्फेयर है, ध्यान रखिएगा ये जो सॉलिड स्फेयर है अंदर तक मटेरियल भरा हुआ है, इसका अपना कुछ मास होगा। तो मास इसका m है और इसका खुद का रेडियस r है। तो m इज द मास ऑफ दिस सॉलिड स्फेयर एंड r इज द रेडियस, राइट। और व्हाट वी हैव टू गेट mi अबाउट y डैश एक्सिस या x डैश एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर है। तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं बेटा, सॉलिड स्फेयर को छोटे छोटे हॉलो स्फेयर से बना मान रहे हैं। जैसे देखो एक ये हॉलो स्फेयर लिया, इसके अंदर एक और छोटा हॉलो स्फेयर, और छोटा और छोटा। तो ऐसे हॉलो स्फेयर यहाँ से छोटा ले और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और आखिरी हॉलो स्फेयर एंड तक लें और उनके एम आई को जोड़ दें तो पूरा सॉलिड बॉडी का एम आई आ जाता है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन, लेट अस अज्यूम solid sphere is made up of small elementary spheres या hollow sphere या spherical shell is the better word, spherical shells। हमने पतले पतले स्फेरिकल शेल ले लिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसका मास m और रेडियस r है, वो आप दिमाग में रखो। इसकी थिकनेस को अगर आप मान लो, इसकी रेडियस को x मान लें, इसकी थिकनेस को बेटा, ये जो थिकनेस है इसे dx मान लीजिए, और इस पूरे जो पतला सा स्फेयर आया इसका कुछ मास होगा dm मान लें, ठीक है। लेट x बी द रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेयर। और तो पता है, अगर रेडियस को x मानेंगे थिकनेस को dx मानेंगे, अगर रेडियस को स्मॉल r मानते तो थिकनेस को dr मानना पड़ेगा, एंड dx इज थिकनेस। अब आप देखिएगा हम क्या करें, अगर इसका मास dm है तो तुम्हें पता है, अगर इस पतले स्फेयर का, हॉलो स्फेयर का मास m होता और रेडियस r होती तो इसका mi था 2/3 mr²। पिछले लेक्चर में निकाला हमने, वो तुम्हें याद भी होना चाहिए। तो अगर इसका मास m है तो देयरफॉर देखिएगा mi ऑफ एलिमेंट्री स्फेरिकल शेल, मतलब ये जो पतला सा स्फेरिकल शेल आया है, इसके एमआई को अगर हम डी आई लिखें तो क्या आ जाएगा, 2/3 इट्स मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस एक्स है, मास डीएम है, ये आ गया। अब बेटा हम सिर्फ और सिर्फ डीएम की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, फिर इसमें थोड़ा सा हमें आगे बढ़ते हैं। फिर मास ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जैसा इसमें लगे।
चलिए, तो ये आ गया आपका। अभी तो ये जो लिखा है थ्योरेटिकल पार्ट है। अब डीएम निकालना है। कैसे, आप समझिएगा बेटा, सॉलिड स्फीयर है, इसका ये पूरा मास इसके वॉल्यूम पे है। सॉलिड बेटा स्फीयर, अंदर तक बिल्कुल सॉलिड, तो मास उसका वॉल्यूम पे है। और ये जो आपकी पतली स्फेरिकल शेल है, इसकी भी कुछ मोटाई है, तो इसका भी कुछ वॉल्यूम है। तो हम पहले तो ये निकालें वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड स्फीयर दिया है या जो मेन स्फीयर दिया है, अगर हम उसको ले तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री स्फीयर, एलिमेंट्री स्फेरिकल शेल लिख लो, चाहे स्फेरिकल शेल, वो क्या आएगा बेटा, आप ध्यान दीजिएगा। इस शेल का एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो तुम्हें पता है किसी स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह एक्स है, तो एरिया है बेटा 4 पाई एक्स स्क्वायर, और मोटाई है बेटा dx, इससे इंटू करते हैं तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। द वॉल्यूम इज एरिया इंटू थिकनेस, ये आया। अब आप ध्यान दीजिए हम डीएम कैसे निकालने जा रहे हैं। देखो, सिंस मास ऑफ वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, देखो 4/3 पाई आर क्यूब का मास जो है वो क्या है, m है। देखो ये m है, देखो मास ऑफ 1 इज इक्वल टू m/1 का मास जो होगा 1/4/3 पाई आर क्यूब होगा। देखो मास ऑफ इसका बेटा 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, ये कितने के बराबर आएगा बेटा, 3 तो ऊपर लिए जाओ, तो आप देखो इसका मास क्या है 3m/4 पाई आर क्यूब, और इतने का है तो इतने से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx आएगा, ये इसका मास है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आप देखिए क्या आ जाता है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई, देखो बेटा ये पाई से पाई कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये जो मास आ रहा है बेटा ये डीएम आ रहा है, तो देयरफॉर डीएम जो आएगा वो क्या आएगा 3m x स्क्वायर dx अपॉन आर क्यूब, ये डीएम की वैल्यू आ गई। डीएम मतलब बेटा इस छोटे से स्फीयर का मास। तो देयरफॉर इक्वेशन जो 1 था, इक्वेशन 1 को आप ऐसे लिख सकते हो, आपके पास लिखा होगा जो यहाँ लिखा था वो डी आई का वो था ना बेटा 2/3 dm इंटू एक्स स्क्वायर, ये dm की जगह ये वैल्यू लिखो, तो देखो ये di कितना आ जाएगा, di इक्वल टू 2/3 3m x स्क्वायर dx अपॉन आर क्यूब और एक्स स्क्वायर, फिलहाल ये कैंसिल हुआ, तो di की क्या वैल्यू है। di का मतलब बेटा आपको ध्यान है ना, ये जो छोटा सा एलिमेंट्री स्फेरिकल शेल लिया इसका मास है, सॉरी mi है, तो di इक्वल टू हो जाता है बेटा, अलर्ट होके लिखिए 2mx स्क्वायर में x की पावर 4 dx अपॉन आर क्यूब, ये इक्वेशन नंबर आप 2 लिख सकते हैं। ठीक बेटा, आप समझ लीजिएगा, ये जो छुटका स्फेरिकल शेल माना छुटका सा, इसका mi ये आ गया। अब आप बताओ बेटा, इस पूरे का पता करना है, तो बताओ बेटा ये पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर, ऐसे छोटे छोटे स्फीयर जैसे यहाँ पे छोटा स्फीयर लो, फिर और बड़ा लो, फिर और बड़ा लो, फिर और बड़ा लो, इस तरह से सारे स्फीयर को जोड़ना है। यानी कि हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट करें, कहाँ से, सेंटर से लेके सर्कम्फरेंस तक, 0 से लेके r तक। r हमने रेडियस इसका लिया था मास में। Therefore, mi of entire solid sphere about the diameter, अगर आपका पूरे एंटायर स्फीयर का mi अगर डायमीटर के अबाउट निकालना हो तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो बेटा। डायमीटर के अबाउट हो तो मानो id से डिनोट कर दो, यू विल इंटीग्रेट ये लिमिट 0 से r। क्यों 0 से r बेटा, ऐसे पतले पतले स्फीयर यहां से शुरू करेंगे यहां तक खत्म करेंगे। जो कॉमन है, कांस्टेंट है, कॉमन निकालो, 2m r क्यूब कॉमन है, इंटीग्रल x की पावर 4 dx है, 0 से r है,
ये x की पावर 5/5 आ जाएगा, 0 से r, 5 बाहर निकालो, 2/5 m अपॉन r पावर 3, x की जगह r लिखो तो r की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5, यह है। तो फाइनली अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या आ जाता है। यहाँ पर देखिएगा बेटा, ये क्या है 2/5, ये देखो 0 की पावर 5 0 आया, r की पावर 5 से r³ जाएगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ r² बचेगा। तो देखो अबाउट डायमीटर 2/5 mr² होता है। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको बहुत जगह अप्लाई करना पड़ता है ना। तो किसी सॉलिड स्फीयर का mi उसके डायमीटर के अबाउट 2/5 mr² होता है, जबकि हॉलो स्फीयर का क्या था 2/3 mr² था, राइट। देखो बेटा, ये जो हमने mi निकाला, हमने एक डायमीटर के अबाउट निकाला, ये था डायमीटर मालूम है, इसके अबाउट y डैश के अबाउट निकाला। अब अगर ये कहें टेंजेंट के अबाउट निकालो, ये टच करता हुआ ये PQ जाता है अगर, तो अब हमारा सेकेंड टारगेट है, या केस ले लो, केस 1, mi अबाउट टेंजेंट PQ टेंजेंट के अबाउट में, राइट। क्या लगाओगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखो इसके अबाउट mi पता है, सेंटर से भी जा रहा है, इसके अबाउट पता करना है, ये डिस्टेंस h इक्वल टू रेडियस के बराबर है, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस IPQ इक्वल टू ICM प्लस MH²। IPQ पता करना है, ICM समझना बेटा, mi अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये देखो सेंटर ऑफ मास के पास होता है और इसके पैरेलल भी होना चाहिए, और ये असल में ICM जो है वो ID है, यानी ये ID है। ये 7/5 mr² है। इसका भी इतना उपयोग होता है बेटा कि आप इसे भी अगर याद रखें तो कोई बुरी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट लगाइए, अदरवाइज क्यों मेहनत करेंगे, 15-20 सेकंड का नुकसान करेंगे। स्पीड डज मैटर, है ना। तो सॉलिड जो लोग बच्चे 11th में हैं उनके लिए तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो नहीं 11th में आगे हैं पास आउट बैच में, उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि मेथड इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसे करो। अब इसमें एक आध कुछ सवाल करिए। फाइंड आउट mi of a solid sphere about its diameter if r is the radius and rho is the density of the material of the sphere, material of the sphere। अब आप देखिएगा, मतलब कुछ बदला तो है नहीं भाई। देखो आमतौर पे mi किस में पूछते हैं, आमतौर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा मास और रेडियस के टर्म में पूछते हैं। इन्होंने रो दिया है, तो तुम्हें क्या करना है बेटा, की आइडिया क्या है, फॉर्मूला लिखो, मास को उससे डेंसिटी से रिप्लेस मार दो, ये आएगा। तो तुम्हें पता है बेटा mi अबाउट डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फीयर 2/5 mr² है। अब आप ये लिखो, बट तुम्हें ये भी पता है बेटा कि मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, ये आएगा। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आ गया। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम, स्फीयर बेटा सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम का 4/3 पाई r³, डेंसिटी इज रो, ये यहाँ रख के रिप्लेस मार दो। तो I अबाउट डायमीटर इज 2/5 4/3 पाई r³ रो, ये r²। तो बोनस में था आपके पास, कैंसिल तो कुछ हो ना रहा है। तो आप देखो रो के टर्म में ये कितना आएगा, 8 पाई r³, ये रो r⁵ अपॉन नीचे आ जाएगा आपका 15। यही है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। कहते हैं 4 स्फीयर्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r केप्ट एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द साइड r। ये स्क्वायर देखो, ये
इसकी साइड आर है, इससे कॉर्नर पे 4 स्फेयर रखे हैं। फाइंड आउट एम आई ऑफ द सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का एम आई निकालना है। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर, जो इस स्क्वायर प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस हो, एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और इसके सेंटर से पास होता हो, ये सी सेंटर है, यानी हमें इसके अबाउट निकालना है भाई। ठीक है, तो आप ऐसा करो ना, चारों स्फेयर बिल्कुल सिमेट्रिकली रखे हुए हैं, समान दूरी पे रखे हैं, सब कुछ सही है, तो एक स्फेयर का एम आई निकाल लेते हैं और फिर उसका हम क्या करेंगे, उसका 4 गुना कर देंगे। देखो अगर हम इस स्फेयर को पकड़ लें, इसको ए से लिख दें, देखो बेटा ध्यान रखना ये स्फेयर है, तुम्हें सर्किल दिख रहा नहीं बेटा, ये सब के सब स्फेयर हैं, गोला हैं। तो अगर मैं एक एक्सिस ऐसे ले लूं तो ये बेटा इस स्फेयर का डायमीटर होगा, तो ये डायमीटर के अबाउट एम आई का फार्मूला हमें पता है और इसके अबाउट पता करना है। तो देखो बेटा इसके ये वाला एक्सिस पैरेलल ही तो है, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना चाहिए, डायमीटर के अबाउट एम आई पता है। तो पहले तो हम ये लिख दें एम आई ऑफ स्फेयर अबाउट द डायमीटर, आईडी से लिखना चाहे तो लिख दो 2/5, लेकिन ध्यान रखना आर रेडियस इसका स्मॉल आर स्क्वायर लिखिएगा, क्योंकि गलती से ये मत लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आ गया, तो इतना आ गया। अब आप ध्यान रखना डायमीटर के अबाउट एम आई आ गया, ये एक्सिस ऐसे है तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी बेटा, ये डिस्टेंस, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो पता आई पी क्यू बेटा ये होगा जो यहां से जाएगा इक्वल टू आई सी एम, बेटा सेंटर ऑफ मास मतलब डायमीटर देखो सेंटर से ही तो जाती है, आईसीएम तो वास्तव में यही होगा, ये आईसीएम एम एच स्क्वायर। आईसीएम हमें ये पता है, एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप जरा देखो यहाँ पे भी अगर आप परपेंडिकुलर डालो, यहाँ से यहाँ तक दूरी आर है तो ये r/2 आएगा, ये डिस्टेंस भी r/2 आ जाएगा क्योंकि इसका आधा आएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा मैं सीधे एच स्क्वायर ही निकालूं क्योंकि एच स्क्वायर ही रखना है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यानी r/2 स्क्वायर प्लस r/2 स्क्वायर, यानी r स्क्वायर बाई ये बेटा r स्क्वायर बाई 4, r स्क्वायर बाई 4, तो ये 2r स्क्वायर बाई 4 आएगा, यानी r स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो एच स्क्वायर आपको पता चल गया r स्क्वायर बाई 2, एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखो, आईसीएम बेटा आईडी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक स्फेयर का एमआई आएगा, अगर एक का आ जाए तो उसका 4 गुना कर देंगे, पूरे सिस्टम का आ जाएगा। जरा नोट कर लो बेटा, हम आगे कर देते हैं। एच आ चुका है, आईडी यही है। ठीक, तो देयरफॉर एमआई ऑफ वन स्फेयर अगर लें, वन ऑफ द स्फेयर्स अबाउट गिवन एक्सिस, तो देखो देयरफॉर एमआई ऑफ वन स्फेयर अबाउट गिवन एक्सिस, गिवन क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटर से बोला वही हमने ले लिया, दैट इज इक्वल टू आई पी क्यू एंड दैट कैन बी रिटन एज आईसीएम। बेटा मैंने बताया यही तो है। अलर्ट एक चीज में रहिएगा कि ये स्मॉल आर है बेटा और ये कैपिटल आर है, एच में कैपिटल आर है, तो यहाँ एम और आर स्क्वायर बाई 2 है। तो इसमें कॉमन लेने में जरा अलर्ट रहिएगा, m कॉमन आएगा और तो कुछ खास ना आ रहा है तो देखो 2r स्क्वायर बाई 5 प्लस r स्क्वायर बाई 2 आया, ये एक स्फेयर का एम आई आया बेटा, ये एस का आना आया है। अब चारों का करना है, 4 गुना कर दो, देयरफॉर एम आई ऑफ एंटायर सिस्टम अबाउट जो भी गिवन एक्सिस है, गिवन एक्सिस तो क्या है, गिवन एक्सिस को हम आईसी से लिख लेते हैं, दैट वुड बी इक्वल 4 टाइम्स ऑफ दिस, 4 टाइम्स ऑफ आई पी क्यू। तो इसका मतलब आईसी इक्वल टू 4m, और अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो 2r स्क्वायर अपॉन 5 प्लस r स्क्वायर अपॉन 2 हो गया आंसर। आपका ऑप्शन होगा से मिला लीजिएगा, एलसीएम लेना है तो भी आपका एक है, आप ऐसे लिख लीजिएगा, देखो 10 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर 4r स्क्वायर, यहाँ 5 आ जाएगा, तो 5 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 5 कैपिटल आर स्क्वायर, ये आंसर हुआ। प्रिकॉशन ये है कि ये रेडियस r है और ये दूरी कैपिटल R है, इसका ध्यान।
मतलब हम स्मॉल आर कैपिटल आर की जगह कोई एक ही सिंबल यूज करें।